फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप जो है एक्सेल में सेल को काउंट कर सकते हैं, वो भी रेंज के अंदर। यानी कि रेंज के अंदर जितना भी डेटा है उसको आप कैसे एक्सेल में काउंट कर सकते हैं, तो उसका मैं आपको बहुत ही एडवांस ट्रिक बताऊँगा। तो इसको मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा कि अगर आपके पास कुछ डेटा ऐसा होता है जहाँ पर रोज कॉलम में होता है, तो उसका अगर आपको काउंट करना है तो कैसे उसको आप काउंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो बने रहिएगा, क्योंकि आज आप सीखेंगे बहुत ही एडवांस ट्रिक। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब एक्सेल में या किसी भी डेटा कहीं भी हम जब काम करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर डेटा रोज में होता है या कॉलम में, केवल दोनों उसमें ही हमारे पास होता है। तो वहाँ पर हम ये चाहते हैं कोई हमारे पास ऐसा कुछ ट्रिक हो कि जहाँ पर हम क्या है वन टाइम में ही कॉलम और रोज़ का डेटा को जो है इकट्ठा हम जो है काउंट कर लें। अब कैसे पॉसिबल होगा, चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक डेटा है मेरे पास, जहाँ पर प्रोडक्ट है मेरे पास, कस्टमर 1 है, कस्टमर 2 है। अब जैसे अगर हमें चाहिए कि भाई मुझे यहाँ पर रोज भी काउंट करना है और कॉलम भी, तो कैसे उसको हम काउंट यहाँ पर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको रोज और कॉलम के अलग बता देता हूँ तो आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। तो जैसे रोज की मैं बात कर रहा था, तो इनकेस मैं अगर रोज फंक्शन ट्राई करता हूँ, तो रोज फंक्शन क्या करता है, ये मैंने किया। तो देखिए यहाँ पर इसने बताया कि टोटल 278 रोज है, यानी कि जिसके अंदर ये डेटा है। तो अगर आप देखें इसको तो बिल्कुल सही है, काउंट है 278। लेकिन रोज फंक्शन की क्या सबसे, ये तो एक है कि हमने प्लस पॉइंट, ये हमने यहाँ पर रोज का काउंट निकाल लिया, लेकिन रोज फंक्शन क्या है कि जो कंसिडर करता है वो खाली इसको करता है, जो पहला डेटा आपका फीड है। उसके बाद जो अगला डेटा है उसको ये काउंट नहीं करता है। अब इन केस में अगर इसको मैं रेंज थोड़ी इसकी चेंज कर दूँ अगर, तो इसका भी थोड़ा मैं फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये विजिबल हो। तो जैसे कि आपको बता रहा था मैं, एक मिनट, इसका भी फ़ॉन्ट साइज हम थोड़ा, टॉपिक हमारा ये है तो इसको हम थोड़ा हाइड कर देते हैं। तो ये जैसे मैं बता रहा था कि रोज़ फंक्शन क्या करता है, जैसे मैंने आपको रोज़ दिखाया, तो अभी मैं अगर रोज़ को अप्लाई करूँ इन तीनों जगह, तो देखिए ये खाली जो है, जो पहला वाला रोज़ है इसी को ये कंसिडर करता है, यानी कि ये है रोज़ का, मैंने आपको बताया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पर रोज़ भी काउंट करना है और ये कॉलम को भी यहाँ पर काउंट करना है। तो कैसे इसको हम काउंट करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स टाइप करना है वो रोज़। अगर आपको हेडर से इसको काउंट करना है तो हेडर से आप सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट नेम के हिसाब से सिलेक्ट करना, तो रेस्ट ऑफ योर चॉइस जो भी आपको सही लगता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर इसको विद हेडर के साथ लेता हूँ, फिर इसको हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज, देन हम यहाँ यूज करेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन और ट्राई करेंगे, वो फंक्शन है कॉलम्स, क्योंकि कॉलम की भी हम बात कर रहे हैं। तो उस केस में हम फिर से वही सेम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो अभी आप देखेगा इन दोनों फंक्शन का मैजिक, इंटर। टोटल आ गया फ्रेंड्स 834, यानी कि इसमें रोज का जो डेटा था हमारे रेंज के अंदर और जो कॉलम में था वो सारा यहाँ पर उसका काउंट आ गया है। अब कैसे आया, चलिए उसको हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा फिगर ये सही आई नहीं आई। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बताया, तो ये अगर हम इसको यहाँ पर काउंट करें तो यहाँ पर है 278, यानी कि फर्स्ट कॉलम में अगर हम देखें तो यहाँ पर है 278। फिर सेकंड कॉलम में हम आते हैं, जाहिर सी बात है इसमें भी सेम डेटा होगा, तो इसमें भी क्या है 78। और फिर थर्ड कॉलम है, इसको भी अगर हम चेक करें तो ये भी जो है बिल्कुल सही है, 278। अब इसको हम सम करके देखते हैं, तो सम जब मैं करूँगा तो इतना ही टोटल यहाँ पर आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, है ना एडवांस ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए रोज और कॉलम में जो भी हमारे पास डेटा था जिस रेंज के अंदर, उसका यहाँ टोटल हमारे पास काउंट आ गया। टोटल यानी कि 834 है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है प्रैक्टिकली। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए इसको एक बार फिर से हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया कि रोज़ ये हो गया आपका, एक ही रोज़ को एक्सटेंड करता है अकाउंट। बाकी कॉलम के लिए अगर आपको इसको अप्लाई करना है विद रोज़ के साथ, तो उसके लिए आपको सिंपल टाइप करना है फ्रेंड्स, रोज ब्रैकेट ओपन। पहले मैंने हेडर सेलेक्ट किया था, अभी मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, देन मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें पहले हमने रोज़ के लिए किया है, अब हम कर रहे हैं सेम चीज़
कॉलम के लिए। तो हम यहाँ टाइप करेंगे फ्रेंड्स कॉलम, देन सेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड इंटर प्लस। तो अभी कितना है 831, जबकि पहले क्या आ रहा था, अलग आ रहा था, यानी कि 834 आ रहा था। वो क्यों आ रहा था, क्योंकि पहले हमने विद हेडर के साथ लिया था, अभी हमने यहाँ हेडर सेलेक्ट नहीं किया। तो इस केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर आया 831। अगर आप चाहें तो इसको सम भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 277, तो यानी कि 277 तीनों में ही है। यहाँ भी अगर हम देखें, यहाँ भी है, बिल्कुल सही है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, 277 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये देखिए 831, जो कि यहाँ पर अभी आपको डेटा इसका काउंट यहाँ पर आ गया है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक। तो कभी भी अगर आपके पास एक्सेल में या किसी भी स्प्रेडशीट में जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसा डेटा आता है जहाँ पर आपको ऐसे अगर काउंट करना हो रेंज के बेस में, तो कैसे आप उस सेल को काउंट करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बहुत ही एडवांस ट्रिक बताई है। तो उसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको रोज और कॉलम को यहाँ पर कंबाइंड करके यूज करना है, तो आप देखेंगे कि उसका आपको काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही है, कि उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।